गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। रेडॉक्स रिएक्शन के लेक्चर नंबर 3 में आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की, कि रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की होती है और उनके कुछ एग्जांपल्स आज हम डिस्कस करेंगे। देयर आर द 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। पहले उनका क्लासिफिकेशंस देखेंगे और बाद में हम उनके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का क्लास, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की होती है बच्चों, 4 डिफरेंट टाइप्स की रेडॉक्स रिएक्शन होती है। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है। सेकंड वन इज डीकंपोजिशन रिएक्शंस, डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन होगी। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट। एंड फोर्थ वन इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो बच्चों, यहाँ 4 डिफरेंट टाइप्स का रेडॉक्स रिएक्शन है ना। वो 4 डिफरेंट टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, है ना। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, A प्लस B, दीज आर द रिएक्टेंट। अगर ये जुड़ के बना रहे प्रोडक्ट तो ये क्या होता है आपका कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, कि ये दोनों कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। डीकंपोजिशन में उल्टा होगा, है ना। तो डीकंपोजिशन में उल्टा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर H2 तो प्लस 1/2 O2 इज कन्वर्टिंग हियर H2, राइट। यहाँ वाटर बन रहा है, राइट। ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन, ये कंबाइंड हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है ना। डीकंपोजिशन में इसका उल्टा, जैसे H2 को आपने तोड़ दिया, H2 प्लस 1/2, यानी कि कॉम्बिनेशन का उल्टा क्या होगा बच्चों, डीकंपोजिशन, है ना। एक दूसरे का क्या होगा, ये अपोजिट होगा, एक दूसरे का क्या होगा, ये उल्टा होगा, राइट। समझ में आया। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट मतलब जगह बदलेंगे आप, है ना, कि ये इसकी जगह आ गया और वो दूसरे की जगह आ गया। जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल ले लेंगे आप, जैसे ना यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, आपने उसमें क्या डाला, जिंक, तो क्या आ जाएगा ये, जैसे ZnSO4 आ गया और कॉपर बाहर निकल गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। पहले SO4 किसके साथ था, कॉपर के साथ, आप किसके साथ आ गया, जिंक के साथ आ गया, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में भी 2 टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगी, जिसमें एक मेटल डिस्प्लेसमेंट होगा और दूसरा नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट होगा। डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। H2O यहाँ पर क्या एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। हमें पता है पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, H2O में -2 होता है, और ये जिसका कोई नहीं उसका 0। तो ये -1 से -2 जाएगा तो रिडक्शन होगा, -1 से 0 जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा। जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो उसको हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चों ये तो मैंने आपको सिर्फ एक जर्नल थिंग्स बताई है सभी टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। अभी हम उनको थोड़ा डिटेलिंग डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल लिखा है। सबसे पहले जैसे मैग्नीशियम प्लस डाइनाइट्रोजन इज फॉर्मेशन ऑफ Mg3N। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, उसका 0, नाइट्रोजन का भी कितना है 0, बट यहाँ पर आप ब्रेकअप करते हैं। इसका ब्रेकअप कैसे होगा वो जरा समझे हम, कि ये Mg3N2 है ना, तो Mg के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +3, और N के ऊपर कितना आएगा, -3, यानी इसका चार्ज इधर और इसका चार्ज इधर। वही फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था बेसिक कंसेप्ट में कि कंपाउंड कैसे बनता है। तो यहाँ सिर्फ जो चार्जेस है वो हमें ऐसे इसकी टोपी इसके इधर, इसकी टोपी इसके इधर रखना है, जिससे आपको कंपाउंड बनेगा। तो Mg3N2 बन गया। तो अब बच्चों देखेंगे यहाँ Mg का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और नाइट्रोजन का -3 है, तो 0 से अगर +2 जा रहा है तो क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। अगर 0 से -3 जा रहा है तो रिडक्शन।
जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? जैसे यहाँ मैग्नीशियम प्लस O2 इज कन्वर्टिंग हियर ट्वाइस MgO। देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0, यहाँ +2 है और एक का -2 है। तो जब ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा देन इट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, क्लियर है बच्चों? अब हम इंडिविजुअल 1 बाय 1 सारे टाइप्स की रेडॉक्स रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करने वाले। ओके, स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो सबसे पहले व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच द एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। यहां पर एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन होते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। इन द रिएक्शन ऑफ दिस टाइप A plus B is converting here product. Either A or B or both A and B must be elemental in nature. ये elemental state में होते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बन रहा है बच्चों? वाटर। तो क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी फॉर्मेशन हो रहा है ना, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। अब नेक्स्ट है व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। सेकंड टाइप आ गया डीकंपोजिशन, है ना। डीकंपोजिशन का मतलब होता है टूटना, है ना। तो द कंपाउंड डीकंपोज टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी एलिमेंटल। एक जो प्रोडक्ट है वो एलिमेंटल होना ही चाहिए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग हियर। डीकंपोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है बच्चों वो कॉम्बिनेशन का अपोजिट होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में फॉर्मेशन होता है जबकि डीकंपोजिशन में टूटना होता है, राइट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे दिया डीकंपोजिशन का, ये पानी है तो ये टूट रहा है किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। देखो यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीजन का भी 0, बट यहाँ हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन का -1, तो ये +1 से 0 जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? रिडक्शन। -2 से 0 जाएगा तो ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है एंड ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। इज इट क्लियर टू एनीवन? ओके बच्चों, नेक्स्ट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि हमारा थर्ड टाइप है यहाँ पर। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन an atom or an ion is replaced by another atom or ion. एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस कर देता है या एक आयन दूसरे आयन को रिप्लेस कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। दे आर टू टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन है ना, टू टाइप की होती है। एक में होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरे में होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर मेटल मेटल को डिस्प्लेस करेगा और यहाँ पर नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट होगा। बच्चों तो 1 बाय 1 हम इसको भी समझ लेते हैं कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। ओके, इसमें सब टॉपिक हमारा आ गया व्हाट इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मेटल डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको समझाया था ना कि एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा। In this type of reaction, a metal displaces another metal from the solution of a compound of that latter metal. For an example, zinc displaces copper from the copper sulfate solution. अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था और जिंक का मेटल हमने डाला था। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? ये ZnSO4 एंड कॉपर। देखिए आप यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। यहाँ पर कितना है? +2। तो 0 से +2 जाएगा तो बच्चों क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यहाँ कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन कितना है? +2 से 0 जा रहा है तो रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन भी है एंड रिडक्शन भी है तो रेडॉक्स रिएक्शन होगा ही होगा। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, ये जिंक इधर आ गया और कॉपर उधर चला गया, तो इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। बट यहाँ मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है इसलिए उसका नाम क्या है बच्चों? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके,
नेक्स्ट एग्जांपल है क्रोमियम इज डिस्प्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम फ्रॉम क्रोमिक ऑक्साइड। ये आपके पास क्रोमिक ऑक्साइड है Cr2O3, जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन +3 और एल्यूमिनियम का 0 है ना। जो कंपाउंड बन रहा है Al2O3 एंड क्रोमियम का 0 हो जाता है। ये +3 से 0 जा रहा है तो क्या हो रहा है बच्चों, उसका रिडक्शन। 0 से +3 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन, राइट। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये क्रोमियम इधर आ गया और एल्यूमिनियम इधर आ गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और मेटल का डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको बच्चों, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज इट क्लियर टू एनीवन? नेक्स्ट, व्हाट इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? इसका नेम से समझ में आ रहा, नॉन मेटल, मेटल नहीं होना चाहिए। अब मेटल नहीं है तो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, हेलोजन होगा, लाइक दिस। इन दिस रिएक्शंस a known metal is displaced by a metal or another non metal। एक नॉन मेटल डिस्प्लेस होगा किससे, मेटल से भी हो सकता है या किसी नॉन मेटल से भी हो सकता है, बट डिस्प्लेस कौन होगा, नॉन मेटल, राइट। दिस रिएक्शन इंक्लूडिंग हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट एंड हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हैलोजन में कौन कौन सा आता है, FCl, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कि जो हैलोजन है X है उनका डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होगा, लाइक दिस। व्हाट इज हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अब इसमें हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, वो आपको एक एग्जांपल से समझा देते हैं, है ना। एल्काइली मेटल्स विच आर वेरी रिएक्टिव, एल्काइली मेटल जो है ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर इटसेल्फ। देखो सोडियम एल्काइली मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बना दिया इसने, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। तो डाइहाइड्रोजन रिप्लेस हो गया यहाँ से, ये H2O था उससे ये अलग निकल गया ना, तो ये हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट है। जैसे लेस एक्टिव मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम react with dilute acid to displace the hydrogen gas। यहां पर भी हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो रहा है। जैसे मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, MgCl2 और डाइहाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां पर भी हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। यहां से जो हाइड्रोजन निकलती है ना, उससे हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए आप लेबोरेटरी में यूज करते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया कि हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है। वेरी रिएक्टिव मेटल है या लेस रिएक्टिव मेटल है, फिर भी वो हाइड्रोजन को क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रहा है, राइट। व्हाट इज हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अभी उसमें एक और एग्जांपल है, हैलोजन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा वो देख लेते हैं बच्चों। In halogen displacement reactions, one halogen displace other। एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को डिस्प्लेस करता है। This depend on the oxidizing power of halogen। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है हेलोजन में तो किसका होता है, फ्लोरीन का। क्योंकि जो हमारा EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज जो है ना, उस सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रहेगा फ्लोरीन का, है ना। द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन इन द ऑर्डर, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन। तो बच्चों आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है यहां से। फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस ऑल द अदर हैलोजन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ हैलाइड, व्हाइल आयोडीन कैन नॉट डिस्प्लेस एनी हैलोजन। आयोडीन इसीलिए डिस्प्लेस नहीं कर पाता है क्योंकि उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है सबसे कम रहता है हैलोजन में। जिसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम है वो दूसरे को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। क्लियर है बच्चों? अब हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं हम।
जैसे हेलोजन डिस्प्लेसमेंट में ये F2 प्लस ट्वाइस KCl, देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बच्चों 0, इसका कितना है Cl का -1। तो अभी देखो यहाँ Cl2 का 0 हो गया, ट्वाइस KF आ गया, यानी इसकी जगह ये आ गया और ये इसकी जगह चला गया। ये 0 से -1 तो क्या हो गया बच्चों रिडक्शन, -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन। जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है उसको हम क्या बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और यहाँ पर जो हैलोजन है F2 वो Cl को रिप्लेस कर रहा है यहाँ पर। अब देखो Cl Br को रिप्लेस करेगा, Cl2 ट्वाइस KBr, सेम थिंग Br2 एंड ट्वाइस KCl आ गया। तो क्लोरीन ने ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया, Br2 एंड ट्वाइस Ki, तो ब्रोमीन ने आयोडीन को रिप्लेस कर दिया है ना, Cl2 ट्वाइस Ki, तो ये I2 एंड KCl, क्लोरीन ने आयोडीन को रिप्लेस कर दिया। सिर्फ आयोडीन ही है जो किसी को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, राइट, क्योंकि उसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल सबसे कम है हैलोजन के अंदर। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है बच्चों ये। नेक्स्ट, कैन फ्लोरीन डिस्प्लेस ऑक्सीजन, क्या फ्लोरीन ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर पाता है? फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस इवन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, डेफिनेटली फ्लोरीन ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है ना, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो चीजें फ्लोरीन में होती है बच्चों, एक तो उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, 3.99 उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है, राइट, एंड उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है EMF सीरीज में सबसे ज्यादा है, टॉप मोस्ट पे होता है फ्लोरीन, है ना, इसीलिए ये F2 ट्वाइस H2O, तो हम देखेंगे 4HF बन गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये डिस्प्लेस कर दिया, ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा ना, ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दिया। अभी तक हम हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे, अभी यहाँ ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। So displacement of chlorine, bromine and iodine by fluorine is not carried out in aqueous medium. Aqueous medium में नहीं होता है, aqueous medium में वो किसको ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा है। ओके बच्चों, what is a disproportionation redox reaction? अभी मैंने आपको जब इनिशियली समझाया था, डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। These are the reaction in which the same element undergoes both reduction as well as oxidation reactions. Example, decomposition of hydrogen peroxide. ये एग्जाम्पल मैंने आपको डिस्कस किया था इनिशियली। ये H2O2, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कितना है बच्चों? -1, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? H2O एंड O2 में। अब देखिए -1 से ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? -2, तो क्या हो गया बच्चों? रिडक्शन। बट -1 से 0 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन, यानी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। देन इट इज नोन एज disproportionation redox reaction. Reaction of chlorine with alkali like sodium hydroxide. अब हम यहाँ Cl2 क्लोरीन गैस का रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ क्या बन रहा है? NaClO प्लस NaCl प्लस H2O। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। यहाँ पर देखोगे तो कितना आ रहा है? +1। यहाँ पर देखोगे तो -1। तो अगर ये 0 से +1 भी जा रहा है और 0 से -1 भी जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। वन मोर एग्जांपल, रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस विद एल्काइली टू फॉर्म द फॉस्फाइन। यहाँ पे यहाँ देखिए P4 फॉस्फोरस है, NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है in the presence of water, तो क्या बन रहा है? PH3 NaH2 PO2। यहाँ पर हम फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, इसका कोई नहीं, उसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ कितना रहेगा? -3 और यहाँ +1, तो ये 0 से -3 जा रहा है, मतलब रिडक्शन,
रिडक्शन हो रहा है बच्चों। अगर 0 से ये कहाँ जा रहा है, +1 जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। एग्जांपल से देखते हैं हम। Which of the following ions do not शो नहीं करेगा डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। देखो बच्चों, डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन में आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और उसका रिडक्शन भी होना चाहिए। यानी यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ना चाहिए, जबकि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर किसका डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता, डू नॉट शो कौन नहीं करेगा, ये शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, सिर्फ यही शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा साहब, क्योंकि यहाँ पर जब मुझे Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा तो x -8 इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू +7, जो कि उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का हो नहीं सकता। क्लोरीन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट तो -1 होता है, बट मैक्सिमम 0 to +7 तक हो सकता है। समझे आप बात। इसीलिए ClO4- जो है वो डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि इसका खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। अगर इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता तो इसका ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, है ना। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा, केवल रिडक्शन होगा, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं शो करेगा। ओके बच्चों, तो हमारा आंसर भी यही है, ClO4- है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं हम। Which of the reaction is a disproportionation reaction? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस कंपटीशन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है, वो हमें फाइंड करना है। देखिए आप, हम देखेंगे सोडियम एंड Cl2, तो ये तो ट्वाइस NaCl बन रहा है, तो यहाँ Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ सोडियम 0 है, यहाँ +1 है, बट एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा ना, रेडॉक्स तो है पर डिसप्रपोर्शनेशन नहीं है ना, 0 से -1 जा रहा है, तो मतलब ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में देखते हैं, CuCl, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना है, +1, यहाँ पर कॉपर का 0 और यहाँ पर कॉपर का +2। ओके, +1 से 0 भी जा रहा है एंड +1 से 2 भी जा रहा है, देन इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। बी आपका डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर देखते हैं, NO2 में नालायक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा और ये NaOH। यहाँ पर हम देखते हैं इससे क्या बन रहा है, NaNO2 और NaNO3। ओके, NaNO2 एंड NaNO3, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो वही -2 है, तो -4 हो गया, प्लस का 1 यानी -3, तो ये +3 हो जाएगा, और ये कितना आएगा 3, तो ये +5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये +4 था, +4 से +3 भी जा रहा है और +5 भी जा रहा है, यानी यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है तो वो रेडॉक्स होगा और डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स होगा, तो बी भी होगा और सी भी होगा। लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, NO3 के ऊपर -1, तो नाइट्रोजन का +5 हो गया। कॉपर का यहाँ कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पर भी +2, और नाइट्रोजन का कितना आ रहा है, +4, बट एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, बी एंड सी, बोथ आर द डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। चेक कर लेते हैं आंसर हम, बी एंड सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।